फोटो भी कर रहा हूँ। बोले बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और हम लोग सुदूरवर्ती गांव रनियाटांड में पहुंचे हुए हैं, जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरला पंचायत के रनियाटांड गांव है, जहां यहां के स्थानीय मुखिया सुधीर राजभर मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अर्जुन बैठा जी, जो समाज सेवी और गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं पूरे गिरिडीह जिला में। यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतिमा पर, बाबा साहब के प्रतिमा पर मालार्पण कर चुके हैं। आइए इन लोगों से जानेंगे और समझेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के इस जयंती पर क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे यहाँ के स्थानीय मुखिया जी से और जानकी जी से, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए? बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए माना जो भी है, हम लोग सेवा में लगल हैं और पूरे गांव मिल करके बाबा साहब को सेवा करते हैं। प्रत्येक साल सेवा में लगे हैं, प्रत्येक साल करते हैं। सीपी साहब जी कुछ कहेंगे? दो सब अम्बेडकर साहब के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सभी सामाजिक व्यक्ति रनियाटांड के बाबा साहब के अम्बेडकर के प्रांगण में पहुँचे हैं। यह बहुत ही गर्व का विषय है जी जी। और आज के दिन हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है, जो इनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। और ये संविधान के ज्ञाता थे और इन्होंने संविधान के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। आप बताइए सिन्हा जी। आज बेंगाबाद प्रखंड के रनियाटांड में बाबा साहब की प्रतिमा के पास हम लोग उपस्थित हैं जी। और इनके जो सपना था, आज भी देश में इनके द्वारा संविधान जो बनाया गया है, आज भी हम लोग उसकी उन्हीं के संविधान के अनुसार चलते हैं। और इनके अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का कोई भावना नहीं था। निस्वार्थ ढंग से इन्होंने संविधान को रचने का काम किया। चलते हैं और हम लोग मानते भी। आप कुछ कहेंगे क्या? हम लोग सब सहयोगी हैं, हम लोग साथ देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? आज अम्बेडकर जयंती है। हाँ जी, हम पूरे हिंदुस्तान के वासियों के लिए हम ये खुशखबरी देते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति के लिए जो है इनको हम मान्यता करें और इनके कर्तव्य को हम इनको सभी लोग पूरे हिंदुस्तानी इनको कर्तव्य को पूरा करें और इनके लिखे हुए और इन्होंने जो दे करके हिंदुस्तानियों के लिए और हमारे भारत देश के लिए जो तोहफा दे करके गए हैं, ये इनको सरों पे ले, इनके बात को जो है हर एक हिंदुस्तानी के लिए सरों पे लेने की चीज़ है कि लोग इनके मान आदर करें और इनके कर्तव्य को पूरा करें। कर्तव्य को पूरा करें, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, यहाँ के स्थानीय मुखिया सुधीर राजभर जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर जयंती आज है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर आज हमारे पंचायत के ग्राम रनियाटांड में उपस्थित हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के गरीबों की मसीहा और हमारे बड़े भाई अर्जुन बैठा जी। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई राजेश भैया जी, बड़े भाई सीपी शाह जी, हमारे उप मुखिया बहादुर दास जी, हमारे गार्जियन स्वरूप जानकी दास जी, हमारे साथ हैं सुनील पंडित जी, हमारे बड़े भाई लट्टू सिंह जी, हमारे भाई बड़े भाई महमूद अंसारी जी, अब्दुल अंसारी जी। और आज बाबा साहब के शुभ पुण्यतिथि पर, इनके शुभ अवसर पर हम सभी को, अपने पंचायत वासियों को या बधाई देते हैं कि बाबा साहब के देन है कि आज हम मुखिया हैं जी। और हमारे भारत देश में बाबा साहब के लिखा हुआ कानून व्यवस्था आज हम लोग मानते हैं, इन्हीं के लिखा हुआ और इनका दिया हुआ चीज़ आज इन्हीं का कलम से लिखा हुआ। आज MP MLA मुखिया आज हम लोग बाबा साहब के यही बात कह इनके नियमों को मानते हैं। चलिए, हम लोग चलेंगे गिरिडीह जिले के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अर्जुन बैठा जी से। आइए भैया, थोड़े आगे आ जाइए ताकि प्रतिमा भी आपके पीछे रहे। और आगे आ जाइए आप, और आगे आ जाइए। इन्हीं से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। हर वर्ष यहाँ पर ये आते हैं और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं और यहाँ के ग्रामीणों को संबोधित भी करते हैं। आइए आज इनसे जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। जी, सबसे पहले बाबा साहब का जयंती के शुभ अवसर सभी रनियाटांड का सभी हमारे गरीब जनता और गरीब यहाँ कार्यकर्ता सभी को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ
आज हम लोग जो जयंती मनाने आए हैं सभी यहाँ के लोग, हम सभी, हमारे यहाँ मुखिया जी, यहाँ के हमारे जानकी दास जी, सिप्पी जी, अनिल पांडे जी, राजेश सिन्हा जी, परवीन जी और बहादुर जी और हमारे लट्टू सिंह जी और सभी स्थानीय लोग अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हम लोग को जो प्रेरणा जो मिला है और जो हमारे महान व्यक्ति आज जो संविधान बना है, संविधान जो लिखा है, आज पूरे देश और विदेश में बनाया जाता है, खाली भारत में नहीं पूरे दूसरे देश में बनाया जाता है। और इतना विद्वान आदमी जो थे, जो उसका सीख लेना चाहिए। इनका कहना था कि संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, और सभी हमारे लोग ने अभी संघर्ष शिक्षित हैं और सभी संघर्ष कर रहे हैं। और आगे जो इनका परिणाम मिला है वो हम लोग आगे देखते हैं और इनका प्रेरणा पर हम लोग सोच और इसी के मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं। और सभी हमारे जो भी लोग हैं, सभी समाज के लोग को एक नज़र से देखते थे और सभी समाज के लोग इनको मानते हैं। और सभी जब इस संविधान लिख रहे थे तो सभी लोग इनको बहुत बड़ा एक तोहफा ऐसा देश के लिए दिए, जो आज हम लोग चाहे जो भी रहे, चाहे जो सीट आरक्षित हो, ओबीसी हो, सभी इन्हीं का देन है, जो आज हम लोग सभी एक एक छोटे लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका संविधान में जो दिए थे सभी हम लोग पूरा हर्ष कर रहे हैं। और आज हमारे जो बच्चे हैं जो शिक्षित होना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, जो इस लिख के जो गए थे संविधान कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसे सीधे हाथ उठा के बोले थे कि आगे बढ़ो, आपके हम साथ हैं। इसलिए हम सभी यहाँ के गांव वालों वासियों को लोग बोलते हैं कि आप लोग संघर्ष करो, शिक्षित हो, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भीम, जय जोहार। जय भीम। तो देख पा रहे, संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित बनो, और इसके साथ में सभी लोग आपके साथ है। बीएनबी अभी आपके साथ रहेगा। बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।